चाइना का स्टारबक्स बनने का सपना और $1 बिलियन स्कैम। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम दुनिया भर में छा गया, लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड कैपेचिनो था जिसमें शुगर कम और स्कैम ज्यादा था। कौन है ये कंपनी, जानना चाहोगे? तो दोस्तों, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। मैं बात कर रही हूँ ल्यूकिन कॉफी की, जिसकी शुरुआत 2017 में चाइना में हुई। ये कंपनी शुरू की गई थी स्टारबक्स का सबसे टफ कॉम्पिटिटर बनने के लिए, और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे चाइना में एक साथ 2500 प्लस आउटलेट्स खोल दिए। जी हाँ, स्टारबक्स से भी ज्यादा आउटलेट्स खुले। इस कंपनी का इतना फास्ट ग्रोथ इन्वेस्टर्स को दिखा और उन्होंने भी भर भर के इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। ल्यूकिन कॉफी जल्द ही बन गया एक हाई प्रोफाइल यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है, और 2019 में ये यूनिकॉर्न न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी हो गया। तो एग्जैक्टली फ्रॉड हुआ कैसे? कंपनी दिख तो रही थी प्रॉफिट्स में, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड चल रहा था। ल्यूकिन कॉफी ने अपने सेल्स नंबर को मैनिपुलेट किया, फेक सेल्स नंबर दिखाए ताकि उनका टर्नओवर हमेशा बड़ा दिख सके। तो उन्होंने किया कैसे? सीएफओ और टॉप एग्जीक्यूटिव्स आपस में मिलकर बुक्स में चेंज करते थे। उन्होंने फेक ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए जहां पे बुक्स में तो ये दिखता था कि कॉफी बिक रही है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं बिकी। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने ही कुछ वेंडर्स की मदद लेकर अपने मार्केटिंग बजट्स को बेवजह बढ़ा के दिखाया ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उनका बिजनेस कितना बड़ा है। इस अकाउंटिंग फ्रॉड की वजह से उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे फिगर्स काफी बड़े दिखे, बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल दिखा, और इन्वेस्टर्स को लगा कि उनका पैसा एक बहुत अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो ये स्कैम बाहर कैसे आया? एक अमेरिकन शर्ट सेलर फर्म मडी वाटर्स रिसर्च ने एक अनोनिमस रिपोर्ट इशू की। इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉफी शॉप्स के बाहर के सीसीटीवी फुटेज, बिल्स और थर्ड पार्टी डेटा को एनालाइज किया और प्रूफ्स निकाले। पूछताछ करने पर ल्यूकिन ने एडमिट किया कि उन्होंने $310 मिलियन, दैट इज मोर देन ₹2500 करोड़ का फेक रेवेन्यू दिखाया था। ऑफ कोर्स, अगर इतना बड़ा स्कैम था तो उसके रिजल्ट्स भी उतने ही बुरे होंगे। जैसे ही ये स्कैम बाहर आया, ल्यूकिन कॉफी का स्टॉक 80% से ज्यादा गिर गया। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया, सीईओ और एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया गया, और कंपनी ने $180 मिलियन का फाइन पे किया। उसी के साथ इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बुरी तरह टूट गया और चाइना के स्टार्टअप्स पर ग्लोबली एक बहुत बड़ा सवाल उठा। हमारे लिए लेसन, रैपिड ग्रोथ को देखकर हमेशा इंप्रेस ना हो। अगर कोई भी कंपनी रिजनेबल नंबर्स से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है तो उसे रेड फ्लैग समझे, वहां इन्वेस्ट ना करे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, बैलेंस शीट को, उनका काम करने के तरीके को, उनके मार्केट रेप्यूटेशन को समझना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ एज ए कंपनी ने भी पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रखना और एक्चुअल फिगर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोट करना इंपॉर्टेंट है। ल्यूकिन कॉफी ने कॉफी नहीं, इन्वेस्टर्स के सपने सर्व कर दिए, वो भी कम शुगर के साथ। आपको क्या लगता है, क्या स्टार्टअप्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए या थोड़ा और सोच समझकर टाइम लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताइए, और ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।